आप प्लीज देखना, मैं करेक्ट बीट पे जा रही हूँ ना। मन की हवा टाइट है बट एक्साइटमेंट फुल ऑन है। यार पकड़ो यार, मैं कहीं गिर ना जा। आओ। अभी नई बहू है। अच्छा, और नई ये बहू बाहर है। से आई है। कैसा लग रहा है चंदेरी? सीखेगी अच्छा और बहुत बनाएगी। अच्छा। कुछ लोगों ने तो मुझे मना भी किया, मत चढ़ो मैम, आप चढ़ नहीं पाओगे, लेकिन चैलेंजेस पसंद है मुझे। नमस्ते। लपेड़ो। ये गांधी जी का चरखा चला रही हैं और बनाओ फोटो नहीं खिंचाने अकेली। कोई नहीं, हम फोटो भी क्लिक कर लेंगे। हाय, कैन आई कॉल यू बेब? न्यूज नेशन वाले हैं। हाय सर, सोनाली। सोनाली? हाँ जी। सोनाली, कम मीट सोनाली। मध्य प्रदेश का छोटा सा हेरिटेज टाउन चंदेरी, जिसे हम अक्सर सिर्फ चंदेरी साड़ियों के लिए जानते हैं, पर चंदेरी फेस्टिवल 2025 इस शहर की असली रूह को और गहराई से दिखाता है। हमारी रिपोर्टर सोनाली ने इस पूरे फेस्टिवल को कवर किया, फैशन शो से लेकर फिल्मों के आइकॉनिक लोकेशंस तक। देखें स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सोनाली और इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं एमपी की सबसे खूबसूरत गांव चंदेरी में चंदेरी फेस्टिवल 2025 कवर करने। यहां की साड़ियां तो वैसे ही दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुकी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड वालों का भी यहां से एक खास कनेक्शन है। जी हाँ, बात चाहे हम फिल्म स्त्री की करें या सुई धागा की करें, यहाँ की हर गलियों ने सिनेमा का वो मैजिक फील किया है। और हिस्ट्री इतनी रिच है कि हर एक दीवार एक पुरानी कहानी आपको बताएगी। और हाँ, ये वही असली चंदेरी है जहां लोग कहा करते हैं ओ स्त्री कल आना, लेकिन न्यूज नेशन की ये स्त्री ऑन टाइम है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इस मैजिकल और फिल्मी चंदेरी की कहानी शुरू करते हैं। फेस्टिवल की शुरुआत हुई एक खूबसूरत फैशन शो से, जहां चंदेरी टेक्सटाइल की असली चमक देखने को मिली। फैशन के बाद हम पहुंचे चंदेरी के सबसे फेमस स्पॉट कटी घाटी। यहीं पर फिल्म स्त्री का क्लाइमेक्स सीन शूट हुआ था। सो दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ चंदेरी के एक ऐसे स्पॉट पर जहाँ हवा भी थोड़ी सी फिल्मी लग रही है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं आ चुकी हूँ चंदेरी के कटी घाटी पर। ये वही स्पॉट है जहाँ स्त्री की शूटिंग हुई थी। ये वही वाली स्त्री है, ओ स्त्री तुम कल आना। लेकिन स्त्री आज ऑन टाइम है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि और क्या क्या है यहाँ पर। फिल्म स्त्री में दिखाई गई वो सड़क जहां राजकुमार राव श्रद्धा कपूर को छोड़ने आते हैं, असल में वो जगह है कटी घाटी गेट। ये एक ऐसा प्रवेश द्वार है जो एक ही रात में चट्टान को काट कर बनाया गया था। इस फिल्म की शूटिंग के बाद यह जगह एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन गई। कटी घाटी के बाद हम चंदेरी के कुछ ही दूर प्राणपुर गांव पहुंचे। ये वो गांव है जहां फिल्म सुई धागे की शूटिंग हुई थी। यहाँ की सबसे खास बात है, हर घर में चरखा चलता है, चंदेरी साड़ियां बुनी जाती हैं, काम भी, कला भी और एक कहानी भी जो हर धागे के साथ जुड़ी होती है। हमारे गाइड ने हमें बताया कि शिल्पग्राम प्राणपुर में लगभग 800 से ज्यादा बुनकर काम करते हैं और हर घर में रोजगार है। चंदेरी फेस्टिवल कवर करते करते मुझे लगा कि हमने साड़ी का फैशन तो देख लिया, लेकिन अब उन लोगों से भी मिलते हैं जिनके हाथ की जादू से ये खूबसूरत यानी कि चंदेरी साड़ियां बनती हैं। हमारे साथ हैं मनोज जी। मनोज जी, मैं चाहूंगी आप कैमरा के फ्रेम में आ जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। देखिए, हम चंदेरी के प्राणपुर गांव में हैं और यहाँ हर घर में बुनाई होती है। हर घर में वीविंग के खटके आपको लगे मिल जाएंगे। और मध्य प्रदेश टूरिज्म ने इन बुनकरों के मकानों को चिन्हित करने के लिए
हर बुनकर के मकान में पेंटिंग बना के रखी है। तो यहाँ पे फिल्म सुई धागा की भी शूटिंग हुई है। यहाँ 10 फिल्मों की शूटिंग हुई है। स्त्री, सुई धागा, कलंक, हजामत, जनहित में जारी, गुड़िया की शादी, अक्कड़ बक्कड़, महारानी 3, रंगबाज, क्या और बात। अभी वर्तमान में एक शूटिंग चल रही है जो साउथ की मूवी है, कौन सी मूवी है? श्रीनाथम गंगापुरम। तो चले हम टूर पर। हाँ, जी, बिल्कुल। लेट्स गो। हम हैं शिल्प ग्राम प्राणपुर में, जहां हर घर दुकान है और हर घर रोजगार है। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा ये जिन बुनकरों के मकान हैं उनमें पेंटिंग है। ये कहीं पे हम बॉर्डर बना रहे हैं, कहीं पे हम बुट्टी बना रहे हैं। जितने भी घरों में ये पेंटिंग होगी, हम यात्रियों को ये बताना चाहते हैं कि वहाँ वो आंख बंद करके चले जाएं कि वह बुनकर का घर है। और ये यहाँ लगभग 800 बुनकर हैं जो इस काम को दिन रात निर्विवाद रूप से ये काम करते हैं। करीना कपूर यहाँ 3 इडियट्स फिल्म के प्रमोशन के लिए चंदेरी आई और प्राणपुर गांव में ही उन्होंने ये चंदेरी साड़ी का जो कॉन्सेप्ट था वो उनको ये पसंद आया और उन्होंने उसको पहना। पुराने ट्रेडिशनल मकान हैं जो अब अपग्रेड होते चले जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी आवास योजना थी जिनको पक्के मकान होते चले जा रहे हैं। चंदेरी में हमने एक अनोखी जगह शूट की, हैंडलूम कैफे। ये पूरा कैफे सिर्फ महिलाओं द्वारा चलाया जाता है। सीलिंग पर असली हैंडलूम भी देखने को मिलेगा। डेकोर पूरा टेक्सटाइल थीम है और सबसे खास बात, यहाँ हर महिला को बराबर सैलरी मिलती है। ये वुमेन एम्पावरमेंट का परफेक्ट उदाहरण है। मैं सबसे पहले तो मैं अपनी कैफ़े की सभी महिलाओं की तरफ से आप न्यूज़ नेशन चैनल्स वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप हम लोगों को कवरेज करने के लिए यहाँ आए, ताकि इसके ज़रिए लोगों को हमारे बारे में पता चले और लोग इस कैफ़े के बारे में जाने कि ये मध्य प्रदेश का पहला कैफ़े है जो बाय वुमेन ऑपरेट हो रहा है। अगला स्पॉट था चंदेरी का शानदार कोशाक महल, जिसे मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने बनवाया था। 4 मंजिलों का ये अधूरा महल आज भी चंदेरी की शान बना हुआ है। गाइड ने हमें बताया कि ये पूरा महल इंटरलॉकिंग सिस्टम से बनाया गया है। क्या है इस महल में ऐसा खास? यह महल 1445 में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा जौनपुर विजय के उपलक्ष्य में एक 7 मंजिले भवन का निर्माण होना था जो 4 मंजिली रहा। और ये महल अफगानी, मालवा, बुंदेलखंड शैली में बना हुआ है। और पूरा महल इंटरलॉकिंग सिस्टम से बना है। और इस महल का बनाने का जो उद्देश्य था, पश्चिम दिशा से जो भी गेस्ट हमारे चंदेरी आते थे तो पहले उन्हें यहाँ ठहराया जाता था। इसके बाद उनका स्वागत होता था और उनसे पूछ लिया जाता था कि आपका आने का कारण क्या है। हमने शहजादी का रोजा भी कवर किया। चंदेरी अपनी ऐतिहासिक इमारतों और अनकही प्रेम कहानियों के लिए मशहूर है। यहाँ की ऐसी ही एक दास्तां जुड़ी है शहजादी के रोजा से, जहां मेहरुनिसा और उनके प्रेमी की अमर प्रेम कहानी आज भी जिंदा है। 1445 में एक हाकिम की बेटी मेहरुनिसा जो यहाँ के एक सिपह सालार से प्रेम कर बैठी। हाकिम को इस बात का जब पता चला तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने अपनी बेटी को बहुत समझाया पर कोई बात नहीं बनी। इकलौती बेटी की शादी वो किसी शहंशाह से कराना चाहता था। जब बात नहीं बनी तो हाकिम ने भी एक कठोर निर्णय ले लिया। हमारी सेना युद्ध पे जा रही थी। हाकिम ने अपने 10 वफादार सैनिकों से कहा, युद्ध का परिणाम कुछ भी हो, सेनापति जिंदा नहीं लौटना चाहिए। जब सेनापति चंदेरी से विदा हो रहा था, मेहरुनिसा ने उसको विदा किया और उसकी खुशामदीद के लिए, उसकी कुशलता के लिए और उनको ये प्रॉमिस किया कि जब तक आप सकुशल चंदेरी लौट के नहीं आते तब तक हम रोजे से रहेंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, ना कुछ पानी पिएंगे। और ये गए। युद्ध जीतने के बाद ये वापस आए। 10 लोगों ने यहाँ विचार किया कि यदि ये वापस आ जाएगा तो हम जो हाकिम है वो हमें मरवा देगा। तब यहाँ 10 लोगों ने प्लानिंग करके उस सेनापति को मार दिया। वहाँ यहाँ मेहरुनिसा उसका इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही उसको पता चला कि सेनापति अब घायल हो गया है, अब जीवने लायक नहीं है, वो भागी भागी यहाँ आई और उसने सेनापति से अपने पिता का जो षड्यंत्र था वो सुना और वो सुनाने के बाद वो सेनापति मर गया। ये दुख बर्दाश्त मेहरुनिसा नहीं कर पाई। उसने भी खंजर निकाल के अपने आप को मार लिया। जब हाकिम को पता चला कि हमारी बेटी भी मर गई तो बड़ा दुख हुआ। हाकिम ने अपनी बेटी की याद में ये सुंदर स्मारक बनाया। किला कोठी,
जहां से पूरा चंदेरी एक पोस्ट कार्ड की तरह दिखाई देता है। सनसेट के समय यहाँ की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। और हाँ, चंदेरी का एक ऐसा ऐतिहासिक स्पॉट खूनी दरवाजा भी हमने एक्सप्लोर किया। चंदेरी के पुराने इलाके में स्थित खूनी दरवाजा देखने में एक साधारण प्रवेश द्वार, लेकिन इसके नाम से जुड़ी हैं सदियों पुरानी दहशत भरी कहानियां। 28 जनवरी 1528 की वो काली रात, जहां बाबर हमारे शहर को चारों तरफ से हमें रोना आ जाता है। वो सीन इतना ऐसा रहता है तो हम कहानी सुनाते हुए रोना आता। जी 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 जब उन्होंने इसको घेरा, जी। हमारे कुछ हजार सैनिक यहाँ जिंदा थे। उन्होंने जब अंतिम युद्ध करने का फैसला किया, बाबर ने एक दूत भेजा कि हमसे या तो युद्ध करो या चंदेरी को छोड़ के शमशाबाद विदिशा चले जाए। हमारे राजपूतों ने चंदेरी ना छोड़ने का निर्णय लिया और हम अंतिम सांस तक युद्ध करने का निर्णय लिया। 29 जनवरी को वो जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकली और युद्ध की घनघोर आवाज़ें शुरू हो गईं, हमारे राजपूत सैनिक जब अपनी पत्नियों से अंतिम विदाई लेने गए तो उन राजपूत छत्रनियों ने उनका मनोबल ना गिरे, इसको ध्यान में रखते हुए उनका तिलक किया और तलवारें हाथ में दे दी और उनसे कहा कि तुम मेरी चिंता ना करो, मैंने जौहर व्रत ले लिया है। और वो जब तक देखती रहीं जब तक वो दिखे, और जैसे ही वो आंखों से ओझल हुए और ये हर हर महादेव कह के अग्निकुंड में कूदी। यहाँ 1600 महिलाओं ने अपनी आबरू की रक्षा के लिए, अपने सील की रक्षा के लिए अग्नि में पूर्णाहुति दी। खूनी दरवाजे की कहानियों ने हमें झकझोर कर रख दिया, लेकिन चंदेरी की हवाओं ने हमें उड़ान भी दी। एडवेंचर लवर्स के लिए फेस्टिवल का सबसे एक्साइटिंग हिस्सा था पैरामोटरिंग। आज हम चंदेरी फेस्टिवल के सबसे थ्रिलिंग जोन में जाने वाले हैं, क्योंकि आज हम पैरामोटरिंग करने वाले हैं। अब भैया चंदेरी आए और पैरामोटरिंग नहीं किया तो फिर क्या फायदा। सो गाइस, एक्साइटमेंट फुल ऑन है, चलिए देखते हैं क्या होता है। फाइनली आज मैं फिर से एक बार बहुत हिम्मत जुटा के यहाँ पर आ गई हूँ पैरामोटरिंग करने। सर हमारे साथ है, गाइड है। सर आपका शुभ नाम? मैं यादवेंद्र सिंह हूँ, मैं माइक्रोलाइट पायलट हूँ जी। अभी आप एक इंटरनेशनल लेवल की एक्टिविटी पैरामोटर कर रहे हैं। कितनी हाइट तक जाता है? इसको करीब 1000 फीट तक लेके जाते हैं, बट अभी अगर आप 1000 फीट पे लेके जाएंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। अभी हम करीब 500 फीट तक हाइट लेके जा रहे हैं। ओह गॉड, जय श्री राम। राइट पर इधर, लेफ्ट इधर। रुको 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 रुको। चंदेरी का ये एक्सपीरियंस ज़रूर एक्सपीरियंस करना। बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत मज़ा आया। फाइनली ऐसा लग रहा था मैं ब्रीथ कर रही हूँ। चाहे विरासत हो, फैशन हो, फिल्में हो या फिर एडवेंचर, चंदेरी फेस्टिवल 2025 एक संपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव है।